और आप इस वक्त मौजूद हैं हमारे YouTube चैनल मेरी आवाज़ पर। नाजरीन, पिछली दफ़ा हमने वीडियो अपलोड की जिसका उन्वान कुछ इस तरह था, उर्दू ज़ुबान के ज़वाल के ज़िम्मेदार कौन। आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम एक और उन्वान के साथ उर्दू ज़बान के ज़वाल के ज़िम्मेदार कौन, उसी बात को एक नए उन्वान उर्दू का जनाजा है ज़रा धूम से निकले के नाम से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपकी इस जो एक जहालत है उसको जगाने के लिए, उसको दूर करने के लिए आज का पैगाम बिल्कुल करामत साबित होगा। जी नाज़रीन, हमने बात ख़त्म की थी दफ्तर तक। जब हर तरफ उर्दू ज़बान के कत्ल का एक पूरा प्रोग्राम बनाया गया है तो फिर ये दफ्तर हमारे जो ऑफिस कहलाने लगे हैं ये कब और क्यों पीछे रह सकते हैं। जी नाज़रीन, कभी वक्त था कि हम दफ्तर से काम करने वाला मुलाजिम महीने की महीने तनख्वाह लिया करता था। आज वही मुलाजिम एक गवर्नमेंट जॉब होल्डर बनकर उसी ऑफिस से मंथली सैलरी लेता है। वो जो कभी साहब कहलाया करते थे आज सर और बॉस कहलाने लगे हैं। वो हमारा क्लर्क जो हमारे वो कभी बाबू कहलाया करता था, हमारे दफ्तर के काम किया करता था, आज क्लर्क कहला के अपने आप को बहुत एक मगरूर शख्सियत कहने लगा है। और वो काम करने वाला चपड़ासी जो हमारे लिए कभी चाय लेके आता था, हमारे ऑफिस की, हमारे दफ्तर की सफाई किया करता था, वो तो गोया एक फिरौन बन गया और अपने आप को पीएम कहने लगा। गोया प्राइम मिनिस्टर से एक दर्जा ऊपर पीएम से पीएन बन गया है। उसके तो नखरे और नाज ही उठाने नहीं जाते। और एक ही रिश्ता, एक ही नाम और एक ही शख्सियत ऐसी मुझे नज़र आई जिसका मैं समझता हूँ कि उर्दू ज़बान पर कोई असर नहीं हुआ, जिसको हमने उर्दू का उर्दू ही रहने दिया। वो लफ्ज़ है हमारे घर में काम करने वाली मासी। जी नाज़रीन, वही मासी, वो 1965 में भी मासी थी, 1970 में भी मासी थी, 2000 में भी मासी थी और 2020 में भी मासी ही है। और उम्मीद करता हूँ कि ये जब तक उर्दू ज़ुबान है उस वक़्त तक ये मासी ही कहलाएगी। समझ नहीं आती इसके पीछे क्या वजह है, लेकिन बहरहाल वो मासी की मासी ही रही। नाज़रीन, उर्दू ज़बान के ज़वाल के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। दुनिया में वो कौमें तबाह बर्बाद हो गई जिन्होंने अपने नज़रियात की और अपनी मादरी ज़ुबान की हिफाजत न की। उर्दू ज़ुबान का ये हाल इससे पहले कभी ना था। कभी वक़्त था कि ये उर्दू ज़ुबान बरसग़ीर पाक व हिंद में एक शहनशाह ज़ुबान मानी जाती थी और आज अपने ही घर में इंतहाई ज़िल्लत अमेज़ सलूक किया जा रहा है इस उर्दू ज़ुबान के साथ। उर्दू बोलने वाले को दकियानूस और बैकवर्ड जाना जाता है और इंग्लिश बोलने वाले को एक इंतहाई पढ़ा लिखा और समझदार जाना जाता है। नाज़रीन, ये तोहरे मेयार का रवैया नहीं होना चाहिए। उर्दू ज़ुबान हमारी कौमी ज़ुबान है, हमारी मादरी ज़ुबान है। आए इसकी बका के लिए, इसकी फ़लाह के लिए और इसकी तरक्की के लिए एक कदम उठाएं। नाज़रीन, ये तो थी उर्दू ज़बान के ज़वाल की कहानी। आने वाली वीडियो हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि हम उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए, उर्दू ज़बान की बका के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। इसके लिए हम एक प्रोफेसर से इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे, वो अगली वीडियो में आपको मिलेगी। इसी के साथ कि अल्लाह हम सबका, हमारी उर्दू ज़ुबान का और पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान हमेशा जिंदा।